वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून वन। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आए जा रहे थे कैंडल वैक्स रीडिंग के ऊपर, और बहुत टाइम से मैंने बनाया भी नहीं था बिकॉज थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज़ थे। लेकिन आप लोगों के इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए गाइस। ओके, सो ये लीजिए, आप लोगों के लिए हाजिर है आज कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, यानी कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे वो आपके लवर हो, फ्रेंड हो, क्रश हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई भी इंसान है, उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम कैंडल वैक्स रीडिंग की मदद से देखेंगे। साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर यानी कि नेम का इनिशियल चूज करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVX या Z है तो आपको ये पिंक कैंडल को चूज करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ये ऑरेंज कैंडल को चूज करना है। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स की भी बुकिंग्स मैं बहुत जल्दी ओपन करने वाली हूँ, सो आप लोग देखते रहिएगा क्योंकि मैं कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर देती हूँ जब भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन या नोटिस देनी होती है तो। ओके, तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी गाइस, और आप लोग फिर से जो है बुक कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और साथ में आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और टाइम पे आपको वीडियोस मिल जाए और आपको अपने लाइफ में पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। ओके, साथ में जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिएगा। ओके, बिकॉज हम अगर हेल्प करते हैं तो हमें भी उसका रिटर्न मिलता है गाइस। ओके, सो अगर आपके कर्म जो है वो अच्छे रहेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी उसी तरीके से अच्छे मिलेंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर CFIKGLMQRTVXZ है तो देख लेते हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग के मदद से उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं जो वो आपसे कन्फेस नहीं करते, अपने अंदर तक रख लेते हैं। सो डिटेल में देखेंगे, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, चाहे आप अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, मैरिड हो, सिंगल हो, जो भी आपकी सिचुएशन है आप सभी के लिए है गाइस। ओके, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी हम सबके बीच में क्रिएट हो जाए। साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको कहीं ना कहीं उससे जो है पॉजिटिव एनर्जीज मिली है तो ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा अपने गार्जियन एंजल्स को, या जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनको। कमेंट सेक्शन में अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Give me a few seconds.
लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपके जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं मुझे दिख रहा है कि अलाइंड हो रही है अभी। ओके, पहले हो सकता है बहुत अनस्टेबल फीलिंग्स थी इस पर्सन की आपको लेकर, लाइक कभी बहुत अच्छा सोचते थे, कभी कुछ नहीं सोचते थे, कभी इनको लगता था कि यही आपके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो कभी इनको मतलब लगता नहीं था, इनको लगता था कि छोड़ देना बेटर है। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत अनस्टेबल थी, लेकिन अब ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में फील कर रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट की तरफ है, और अब ये इंसान ना स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके ड्रीम्स भी हैं, इनकी इच्छाएं हैं कि आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है, आपके साथ जो है ऊपर उठे ये इंसान अपने लाइफ में, ये आपके साथ जो है ग्रो करे अपने ज़िंदगी में। ओके, सो बहुत अमेजिंग एनर्जीज है। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के ड्रीम्स है, कुछ गोल्स है जो ये कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ, जो ये आपको बताते नहीं है खुल के, ठीक है। इनके अंदर मुझे लग रहा है हो सकता है शादी को लेकर ड्रीम्स हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत कुछ इन्होंने सोच कर रखा हुआ है। सो डेफिनेटली इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि ये इंसान आपको लेकर सीरियस है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ज़्यादा खुल के बताते नहीं है, और बताते हैं तो कभी कभार मतलब ओवरफ्लो हो जाते हैं। मतलब जब बताने लगते हैं तो आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जब नहीं बताना होता है तो कुछ भी बताते नहीं है, बहुत ज़्यादा कैजुअल तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब खुल के बातचीत करना इनको अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा कम बातचीत करते हैं ये इंसान। ओके, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब ये आपको इस हद तक चाहते हैं या इस हद तक पसंद करते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, ना कि कम्युनिकेशन से एक्सप्रेस करते हैं उन सारी चीज़ों को। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर, और बस ऐसा नहीं है कि बस फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि रियलिटी में 3D लाइफ में ये इंसान आपके साथ जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये करेंगे कैसे, ठीक है, और बताना सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो अलाइनमेंट इनके फीलिंग्स में है वो अलाइनमेंट ये 3D लाइफ में नहीं देख पाते। जब ये सोचते हैं कि आपके साथ ये रियलिटी में करेंगे, तब इनको जो है थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी नज़र आती है। इनको लगता है चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, क्लैरिटी नहीं है, कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहते आपके कनेक्शन में। इनको बहुत दुख होता है जब ये आपसे बात नहीं करते, जब आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ओके, या फिर जब चीज़ें आप दोनों को फेवर नहीं करती, तब इनको बहुत ज़्यादा पेन होता है अंदर से। हो सकता है ये इंसान आपको बताते नहीं हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में एक फ्लो रहे। अगर आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, लाइक अगर अनकन्फेस लव है, तो ये चाहते हैं कि बस आप दोनों की बातचीत होती रहे, आप दोनों मिलते रहो, खुश रहो, टाइम स्पेंड करते रहो, लेकिन बीच में कोई दरार ना पैदा हो। लेकिन हो सकता है वो हो जाती है पैदा। जो स्मूथ तरीके से आप दोनों कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है कि लैक कर जाता है, कंटिन्यू हो नहीं पाता है। तो इस पर्सन के दिल में बहुत दुख भी है आप दोनों के सिचुएशन को लेकर। अगर कुछ भी चीज़ें खराब हुई हैं तो इन सारी चीज़ों से ये इंसान खुश नहीं है। ओके, और इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनके अंदर जो आग है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, ओके, लाइक जो फायर है, जो पैशन है, जो रोमांस है, वो इस पर्सन के अंदर ही रह जाएगा। इनको उस चीज़ के बारे में भी डर लगता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी सपने इन्होंने आपके साथ देखे हैं कभी भी, वो शायद ही ये कभी पूरा कर पाएंगे, और अगर ये पूरा नहीं कर पाए तो सिचुएशन कैसे होगी, कैसे ये इस चीज़ को फेस करेंगे। तो मुझे दिखता है कि ये इंसान बहुत सारे फीलिंग्स को आपसे हिडन रखते हैं। ओके, खुल के कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि इनके दिल में मुझे प्यार दिख रहा है, इनके दिल में मुझे पैशन नज़र आ रहा है, और मुझे इनके दिल में वो चाहत नज़र आ रहा है कि ये आपके कनेक्शन में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्शन को कुछ नाम देना चाहते हैं। ये कनेक्शन को बस एक कनेक्शन की तरह ही कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। ओके, सो ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान है, लेकिन ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर जाकर हो, सोल लेवल पर जाकर हो। ये इंसान भी ओल्ड सोल हो सकते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना बहुत सरफेस लेवल पर है, मतलब डीप डाउन नहीं जा पा रही है कोई भी चीज़। ओके, हो सकता है आप ट्राई करते हो सकता है आपके पर्सन ट्राई करते हैं, बट चाहे कितना भी आप दोनों ट्राई कर लेते हो, चीज़ें उस तरीके से आगे कभी भी नहीं बढ़ पाती जैसे आप दोनों चाहते हो। ओके, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान को इतना ज़रूर विश्वास है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं। चाहे आप दोनों के सिचुएशन पे इनको ट्रस्ट नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन इस पर्सन को इतना ज़रूर पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। और उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं अभी भी, ठीक है। भले ही आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये इंसान फिर भी आपके बारे में सोचते हैं।
फिर भी ऐसा फील करते हैं कि शायद फ्यूचर में कभी ना कभी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं और फिर से हम दोनों जो है एक साथ आकर जो भी मैंने ड्रीम्स देखे हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे इस पर्सन की मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। ओके, और ये इंसान मतलब हर एक दिन कहीं ना कहीं आपको याद करते ज़रूर हैं, लेट मी टेल यू। ओके, चाहे थोड़े ही वक्त के लिए क्यों ना हो, लेकिन हर एक दिन ये इंसान आपको याद ज़रूर करते हैं अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो। ओके, लेकिन ये बस चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो बोथ साइडेड हो और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा स्मूथली चले, मतलब उसमें कोई भी दरार ना पैदा हो। ये एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप दोनों की फीलिंग्स न्यूट्रल है और इस इंसान को ऐसा फील होता है कि जैसा वो फील करते हैं कहीं ना कहीं आप भी फील करते हो। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें फिर जो इकट्ठा होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती है, बिखर क्यों जाती है बार बार, ठीक है, बार बार अनस्टेबिलिटी क्यों आ जाता है इस कनेक्शन में, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो इस पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो ये पूछना चाहते हैं, सिर्फ आपसे नहीं, खुद से ये ढूंढना चाहते हैं उन सारे आंसर्स को कि क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी लोग के साथ तो नहीं होता, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों ऐसा फेस करना पड़ रहा है जब इतना प्यार है। तो इस पर्सन के मन में बस फीलिंग्स ही नहीं है बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा यूनिक फील करते हैं आपके रिश्तों को लेकर, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अनस्टेबिलिटी है, इतने प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल हम इन्हें क्यों नहीं छोड़ पा रहे, स्टिल हमारे दिल में जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। ओके, सो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी भी है इस पर्सन को आपको लेकर, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग्स आ रही है गाइस, प्यार बहुत है, हिडन फीलिंग्स इनकी यही मुझे नज़र आ रही है एकदम डीपली कि ये इंसान के अंदर बहुत सारे ड्रीम्स है, प्लानिंग्स है आपके रिश्ते को लेकर, ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे। ओके, और ये इंसान आपको खुल के बताते भी नहीं उन सारे प्लानिंग्स के बारे में, क्योंकि ये सबसे पहले खुद अश्योर होना चाहते हैं कि जो ये देख रहे हैं वो ये पूरा कर पाएंगे या नहीं, या करेंगे तो कैसे करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे ये इंसान आपको लेकर सीरियस तो डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, चाहे आप दोनों अनमैरिड कपल्स हो या मैरिड कपल्स हो। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान खुद से ही एफर्ट्स डालना चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है जो बिखर चुकी है वो फिर से एकत्रित हो जाए, मतलब इकट्ठा हो जाए, और जो फीलिंग्स थी, एफर्ट्स थे, वो फिर से आप दोनों के बोथ साइडेड चीज़ें हो जाए। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े बहुत एक्सपेक्ट भी करते हैं आपसे कि आप भी उन्हें समझो, आप भी उन्हें टाइम दो और आप भी थोड़ा एफर्ट्स डालो। थोड़े से अटेंशन सीकर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में अगर कोई एक चीज़ है जो कि अभी तक आप दोनों को अलग नहीं करवा पा रही है तो वो सिर्फ है प्यार। इनको और कोई बाकी फैक्टर्स उतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, इनको लगता है कि सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है आपके कनेक्शन में, बट जो चीज़ इनको नज़र आती है कि नहीं कुछ तो है, वो इन्हें दिखता है कि आप दोनों का प्यार, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का प्यार ही वो चीज़ है जो आप दोनों को अलग नहीं कर सकती, और यही जो चीज़ है आप दोनों को फिर से एकत्रित करेगी और साथ में आप दोनों जो है एफर्ट्स डालकर चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। अगर शादी नहीं हुई तो शादी करोगे, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि प्यार है और इनको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में जो प्यार है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे या फिर प्रैक्टिकल थे तो वो एनर्जी भी इनकी चेंज हो चुकी है आपसे मिलने के बाद, आपको प्यार करने के बाद, क्योंकि प्यार तो ये कहीं ना कहीं आपसे करते हैं। ओके, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि इनके हिडन फीलिंग्स इसी तरीके से है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है, बहुत कुछ आपसे पूछना भी चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना भी चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। ओके, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट प्यार बहुत है, यही इनके हिडन फीलिंग्स हैं जो हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी फील कर पाते हो, आपको भी एक आइडिया है, लेकिन हो सकता है आप भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये इंसान बोलने में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है। मतलब आप चाहते हो कि ये एक्सप्रेस करे, ये अपना पॉजिटिवनेस दिखाए, ये आपको शो करे कि ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन रियलिटी में ये इंसान अंदर ही अंदर फील करेंगे लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। तो आपको भी लग जाता होगा कि शायद ये इंसान उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे इंसान आपको किसी भी हाल पे खोना नहीं चाहते, ना ये चाहते कि आप इनसे दूर जाओ, लेकिन इनको बोलने में दिक्कत होती है। तो हो सकता है कि इनके मतलब इनको नेचुरली थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, फिर इनकी आदत नहीं है ज़्यादा एक्सप्रेस करने की, किसी किसी लोगों की होती है कि उनको बोलने में दिक्कत होती है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंसान किसी भी हाल पे आपको जाने नहीं देना चाहते, ना ही आपको किसी और के साथ देखना चाहते। ये चाहते भले कितना मंथ्स लगे, कितना साल लगे, कितना भी वक्त करना पड़े, लेकिन ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। और अगर आप इन्हें पूछोगे ना, सो कहीं ना कहीं मतलब बहुत अगर आप प्रेशराइज करोगे, क्योंकि ये ऐसे इंसान तो नहीं है जो खुल के सब बता दे, लेकिन ऐसा ऐसा टाइम आपका ज़रूर आएगा जहाँ पे आप हो सकता है कि असलियत में जान पाओगे इस पर्सन के मुंह से, ठीक है। फिर आप फील करोगे कि हाँ जैसा रीडिंग में आया था वैसा ही ये पर्सन आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्द भी हो सकता है, कि कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है या चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकी हुई हैं, ये इंसान बिल्कुल भी कुछ बोलते ही नहीं है, तो ये बोलेंगे, ठीक है। ऐसा पीक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये इंसान सब कुछ खुल के आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की बहुत सारी फीलिंग्स ना अंदर ही है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, उसके बाद इंसान और जो है कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर उसको बोलना ही पड़ता है रिलीज करने के लिए उन सारी चीज़ों को। सो ये सब बहुत जल्द बात करके भी आपको बता सकते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी कही।
सो यही मुझे इनके हिडन फीलिंग्स नजर आ रही है गाइस। और आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, लेट मी टेल यू। ये इंसान आपको इस हद तक चाहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब आपके अलावा इन्हें अब और कोई भी पसंद नहीं आता है, ना इनका इंटरेस्ट कहीं जाता है। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ओके, सो इस कैंडल को अब मैं साइड में रख देती हूँ, इसे मैं निभा नहीं सकती, ठीक है। इसको पूरा मेल्ट होने हम देंगे। ओके, सो मैं इसे साइड में कर देती हूँ, फिर हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। इस रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस मिल रहा है देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है लव एंड पीस, और गाइडेंस देख लेते हैं। ओनरशिप, ओके। सो यहाँ पर बता रहे हैं कि लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सो आप दोनों के कनेक्शन में देखिए, यहाँ पर अगर आप दोनों कंपटीशन करेंगे, ओके, कि मैं सही हूँ, ये गलत है, वो गलत है, मैं सही हूँ, तो इस तरीके से आपका कनेक्शन कभी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उसमें पीस की ज़रूरत है, और वो पीस तब होगी जब आप दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे आप दोनों हैं। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आप दोनों के रिश्ते में कभी भी कंपटीशन बीच में नहीं आनी चाहिए कि मैं सही हूँ, या डोमिनेटिंग एनर्जी नहीं आनी चाहिए। प्यार यहाँ पर बहुत है, ओके, और थोड़ी बहुत डिफरेंसेस को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, सो क्योंकि ये गाइडेंस आपको मिल रहा है, तो आप अपने तरफ से ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपने तरफ से भी कंट्रोल करने लगेंगे, आपको नजर आ जाएगा कि आपके पर्सन के अंदर की एनर्जीज भी कंट्रोल हो रही हैं अपने आप। सो पीस को ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखिए कि प्यार आप दोनों के कनेक्शन में बहुत है, तो और भी कोई फैक्टर्स मैटर नहीं करने चाहिए। अगर कोई सही है गलत है, हम उसे अच्छे से भी समझा सकते हैं, हम थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, और हम उनके डिफरेंसेस को अपना भी सकते हैं। ओके, देन वी हैव ओनरशिप। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके रिश्ते में जो भी सेपरेशन हुआ या जो भी चीज़ें हुई, उसमें एक लेसन छुपी हुई थी, तो उस लेसन को सीखिए। उससे आप नाराज़ मत होइए, या फिर उससे आप दुखी मत होइए, या फिर उससे जो है ना आप हेट्रेट वाली एनर्जी में मत आइए अपने कनेक्शन को लेकर। क्योंकि अगर सेपरेशन हुआ था, अगर आपके पर्सन जो है आपको हर्ट किया था उन्होंने, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लेसन थे जो आपने भी सीखे हैं, आपके पर्सन ने भी सीखे हैं, और जो कि सीखना हो सकता है ज़रूरी था, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों की एज ए इंडिविजुअल ग्रोथ भी हुई है, आप दोनों लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी कनेक्शन में हुआ है उसे एक लेसन की तरह लीजिए, और उससे कोई भी हेट्रेट या नेगेटिविटी को पैदा होने मत दीजिए। देन वी हैव लुक इनसाइड योरसेल्फ। ओके, सो अब आपको ना अपने कनेक्शन में अपने पर्सन के ऊपर फोकस करने के बजाय थोड़े से अपने अंदर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। ठीक है, आप कहाँ पर लैक कर रहे हो सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमें सामने वाला नहीं समझ रहा, या फिर सामने वाले में कमी है, लेकिन रियलिटी में हमारे अंदर भी कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जितना ऑप्टिमिस्टिक आप हैं, या फिर जितना आपके अंदर होप्स है कि ये कनेक्शन चले, आपके पर्सन के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे डिफरेंसेस में, इन सारे नेगेटिविटीज में आप दोनों को काम करना है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है, तो देख लेते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या ऐसी हिडन भावनाएं हैं उनकी जो वो आपको बताते नहीं है या बता नहीं पाते हैं। सब डिटेल में देखेंगे, साथ में गाइडेंस देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। ओके, सो लेट्स सी। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए देखते हैं।
लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपके जो पर्सन है, मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर है। ओके, चाहे उन्होंने आपको अभी तक बताया हो, नहीं बताया हो, क्योंकि हिडन फीलिंग्स से तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने नहीं बताया, बट ये इंसान आपको लेकर बहुत श्योर है कि नो मैटर व्हाट विल हैपन, और क्या होगा सिचुएशन, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ों में मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से श्योर है। और जिन चीज़ों को लेकर ये इंसान श्योर नहीं है, उन सारी चीज़ों को लेकर भी ये इंसान बहुत जल्दी श्योर होना चाहते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत आ रही है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में इस पर्सन को कन्फ्यूजन्स थे आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो कन्फ्यूजन्स भी हट चुके हैं इस पर्सन के दिलो दिमाग से। ओके, और ये इंसान अब बहुत ज़्यादा श्योर है कि भले कुछ भी हो जाए, भले ही कितने प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये इंसान आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा श्योर हो चुके हैं, सारे कन्फ्यूजन्स इनके कहीं ना कहीं दिलो दिमाग से हट चुके हैं, और अब ये जानते हैं कि इन्हें क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अब आपके साथ ही फ्यूचर देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो आपके साथ ही हो, चाहे मैरिज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इनको किसी के साथ रहना हो या कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा श्योर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके हिडन फीलिंग्स एज सच बहुत कुछ नहीं है। ये इंसान आपको खुल के सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, अगर नहीं बताया हुआ तो बहुत जल्द बताएंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फीलिंग्स है। ऐसी फीलिंग्स नहीं है कि इधर उधर जाना या फिर अनस्टेबिलिटी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान बहुत श्योर है, ठीक है, कि नो मैटर व्हाट ये इंसान आपका ही साथ निभाएंगे, ये इंसान आपके पास ही वापस आएंगे, और ये इंसान आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी निभाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में हैं। और हो सकता है आपके आने के बाद इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हो, आपने बहुत ज़्यादा इन्हें हेल्प किया हो इमोशनली, फाइनेंशियली, या फिर आपके रहने से ये इंसान अपने ज़िंदगी में खुश रहते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि चाहे जो भी सिचुएशंस आ रही हो प्रेजेंट में, अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, प्रॉब्लम चल रहा है, तभी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान श्योर है कि भले अभी मैं बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही हूँ, अभी साथ नहीं है, लेकिन आगे साथ होंगे। और वो अपने तरफ से श्योर है, वो आपका नहीं देख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो या फिर आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये पर्सन चाहते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास है और कॉन्फिडेंस है इस रिश्ते के ऊपर कि ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर होंगी अगर ये ट्राई करेंगे तो। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी हिडन फीलिंग्स बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत श्योर है, या तो इन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है खुल के, या फिर ये आपको बहुत जल्दी कन्फेस करेंगे खुल के सारी चीज़ों को, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो कमिटमेंट का तो अब चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज ये इंसान आपको ही कमिट करेंगे। और अगर मैं लॉयल्टी की भी बात करूँ तब भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेकर लॉयल है, मतलब यानी कि आपके अलावा इस वक्त ये इंसान किसी को भी नहीं चाहते, ये इंसान आपको ही चाहते हैं, फ्यूचर में भी ये इंसान आपको चाहेंगे। ओके, लाइक उनके लिए आप उनके लाइफ पार्टनर है, लेट मी टेल यू, ठीक है। उनके हिडन फीलिंग्स यही है कि आपको लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मान चुके हैं, आपको अपना हस्बैंड, आपको अपना वाइफ ऑलरेडी ये इंसान मान चुके हैं अपने दिलो दिमाग से पूरी तरीके से, ठीक है। ये डेडिकेटेड है इस कनेक्शन में, भले कुछ इश्यूज चल रहे हो, ठीक है, अभी इश्यूज हो सकते हैं दोनों तरफ से हो या कोई भी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपको अपना जीवन साथी मान चुके हैं। ओके, बस ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी फीलिंग्स है, बहुत परमानेंट फीलिंग्स दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। ओके, सो हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स नहीं है गाइस, ठीक है। ये हमेशा श्योर रखते हैं कि जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज़ मैं करूँगी या करूँगा, ठीक है। कोई भी बनावटी चीज़ें या फेक चीज़ें या फिर मैं कह लूँ टेम्परेरी चीज़ें इनको फील करना या फिर इनको सोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये एक टाइम वेस्ट होगा इस तरीके से सोचना। सो बेटर यही है एक ही पर्सन के लिए हम पूरी ज़िंदगी बिता दें, या फिर एक ही पर्सन के लिए हम सोचें या फिर उसमें चेंज लाने की कोशिश करें। तो ये इंसान इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। तो ओल्ड सोल हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है ओल्ड स्कूल लव वगैरह में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, विश्वास है, और स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ये इंसान जेन्युइन इंसान मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ठीक है। भले कितना झगड़ा करते हो, भले कितना आपको हर्ट करते हो, भले कुछ भी करते हो, लेकिन ये श्योर है कि ये आपको अपना बनाएंगे और आप दोनों एक हो ऑलरेडी। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है। ओके, और भी देख लेते हैं।
एक हिडन फ्लेक्स मुझे यही नज़र आ रही है गाइस कि आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हो, ठीक है। ये अपना घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप ही उनके मदर या फादर बनो और आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओ, ओके। और एल्स मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आप दोनों साथ में रहो, फ्यूचर बनाओ, घर बसाओ, साथ में आप दोनों के बच्चे हो, ये इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनके मन में वो चीज़ें हिडन है थोड़ी बहुत मुझे दिख रही है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योर है, मतलब जो बोलेंगे वो करेंगे भी, लेकिन ये डिसरेस्पेक्ट वाली एनर्जी ना किसी के तरफ से नहीं पाना चाहते, ना रिजेक्शन पाना चाहते, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योर है। अगर ये आपसे भी दूर है, थर्ड पार्टी या कुछ भी है, आप देख लेना, ये इंसान घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे और आपको ही कमिटमेंट देंगे और आपको ही लाइफ टाइम बिताने के प्रोमिसेस करेंगे आपके साथ, ओके। बहुत श्योर है गाइस, बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स नज़र ही नहीं आ रही मुझे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हिडन हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा टाइम आने पर। थोड़ा वक्त आपको लग सकता है लेकिन आपको पता चलेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत श्योर है, ठीक है। और ये कुछ भी चीज़ें आपसे हिडन नहीं रखना चाहते। हो सकता है अभी रख रहे हो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योर है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ओके। और इनकी फीलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड है, ओके। सो इसे हम साइड में रख देते हैं, ओके। मैं इसे बुझाऊंगी नहीं, पूरा मेल्ट होने देंगे, ओके। और हम आपके लिए जो है गाइडेंस देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिश्ते के लिए आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है। गाइस, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, ओके। उतने ज़्यादा चीज़ों को हिडन रखना या बातचीत कम करना, ऐसे इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो इनको लगता है ये बोल देते होंगे इस वक्त, चाहे कोई चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, ओके। सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन से आ रही है। वाओ, ट्रांजिसेंट। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हैं, तो मुझे दिख रहा है कि इंसान श्योर है। अगर कोई इश्यूज चल रहा है तो हो सकता है कि वो किसी इन्फ्लुएंस की वजह से है या आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हैं। बिकॉज ये इंसान तो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ना आपके शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लाना चाहते हैं। तो चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों की, डोंट वरी, ओके। लॉयल्टी, यस। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैसेज है हमारे पास, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो हो सकता है कि आप लॉर्ड शिवा के भक्त हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, और मुझे दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं गाइस। सो अगर कोई इश्यूज़ है तो प्रे ज़रूर कीजिए उन्हें, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, बिखर चुका है, टूट चुका है, या कुछ भी चीज़ें हैं, डिलेज हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही चल रहा है। आपको बस रिलैक्स करना है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही है उस तरीके से कंटिन्यू करना है और अच्छा सोचना है अपने रिश्ते को लेकर, ओके। क्योंकि आपका रिश्ता बिगड़ा नहीं है बिल्कुल भी। जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपके पर्सन जा रहा है और आप दोनों का कनेक्शन जा रहा है, वो बिल्कुल सही बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है लॉयल्टी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दोनों के कनेक्शन में एक डिवोशन है। भले ही आप दोनों दूर हो, भले ही आप दोनों मिले नहीं हो अभी तक, भले ही आप दोनों की शादी टूट गई है, कुछ भी हुआ है, लेकिन एक डिवोशन है आप दोनों के कनेक्शन में कि भले ही आप दोनों किस भी हालात में हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे पे गिव अप नहीं कर रहे हो अभी तक, ठीक है। आपको अपना साइड दिख रहा है, ओके। आपको अपने पर्सन का साइड नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये पर्सन ने बात नहीं किया तो ज़रूर ये इग्नोर कर रहा है या फिर ये कहीं खुश है या फिर ये मज़े कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको अपने साइड के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन आप असम्पशंस लगा सकते हैं दूसरे के लाइफ के बारे में। तो सेम आपके पर्सन भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे एक डिवोशन है, यहाँ पे लॉयल्टी है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन कंसिस्टेंट होगा। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत जल्द होगा, ठीक है। क्योंकि आपके कनेक्शन में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर ढेर सारी है, ठीक है। इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है ऑलरेडी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड देन वी हैव न्यू बिगनिंग, न्यू एडवेंचर वेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सब दोनों के कनेक्शन में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होने वाला है। वो तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जब आपको अपने कनेक्शन पे विश्वास होगा, जब आपको अपने पर्सन पे विश्वास होगा और आपको अंदर वो इनर कॉन्फिडेंट अच्छा नेचुरली आएगा कि नहीं, हमारे बीच में कमिटमेंट है, डिवोशन है, वो लॉयल्टी है और प्रेयर्स की मदद से हमारा कनेक्शन फिर से ठीक होगा। तभी मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होने के चांसेस यहाँ पर हैं। अगर
कनेक्शन में कोई इश्यूज है तो, ठीक है। और एक हायर लेवल पे आप दोनों आगे बढ़ने वाले हैं। लाइक अगर ये रिलेशनशिप में है तो हो सकता है बहुत जल्दी आप दोनों शादी में चले जाओ, या फिर अगर आप दोनों अनस्टेबल कनेक्शन में थे तो कमिटेड कनेक्शन में चले जाओ, अनकन्फिस्ड था तो रिलेशनशिप में आ जाओगे। सो ऐसी चीज़ें आप दोनों के साथ बहुत जल्दी होने वाली है गाइस। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।